2014 में आप 31 सीट जीते थे अलग चुनाव लड़के, 2019 में आप 39 सीट जीत पाए थे। क्या आपको लग रहा है कि जो 2023-24 का जो चुनाव होना है उसमें अभी आपका कोई फॉर्मिडेबल अलायंस बन नहीं पाया है? क्या आपको लग रहा है कि बिहार में इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्योंकि चिराग भी दो बोल बोल रहे हैं। वैसे ये सवाल राहुल जी से भी मैं पूछूंगा, जीतन राम मांझी भी दो स्वर में बात कर रहे हैं। तो कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो द्विअर्थी बातें कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो बार्गेन कर रहे हैं। पर आपका मेजर कंसर्न होगा कि 40 में से 39 सीटें, इस बार आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए पंकज जी, यहाँ विष्णु शंकर जी बैठे हैं। 90 के बाद बिहार की जो राजनीति हुई है वह लालू समर्थन और लालू विरोध की राजनीति हुई, और जो भी नेता बिहार के लालू के विरोध में गए, अगर भाजपा के साथ नहीं आए तो वो मिट गए, समाप्त हो गए। दिखे वही नेता समाजवादियों में जो भाजपा के साथ आए, वही आज तक सरवाइव कर रहे हैं, उसमें नीतीश जी भी एक है। अब मैं आऊं इस बात पर कि बिहार की जनता ने दो ही मुद्दे पर वोट किया है 90 के बाद से, या तो लालू जी के समर्थन में किया है या लालू जी के विरोध में किया है। और लालू जी के विरोध की सबसे बड़ी पार्टी जो रही है वह बीजेपी रही है, मतलब घटक के रूप में आप देखें एनडीए का। तो एनडीए में अब सीटों पर अभी मैं चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि उतना समय नहीं है। एनडीए यानी लालू के विरोध का घटक जो है वह एनडीए रहा है। तो यह बात बड़ा स्पष्ट है कि जो हाल के दिनों में पिछले 9 महीने के अंदर बिहार में जितने भी चुनाव हुए, शुरू में 2 विधानसभा चुनाव हुए, मोकामा और गोपालगंज, सीटों का क्या प्रतिशत रहा हम सभी लोगों ने देखा। उसके बाद कुड़मिल हुआ जो जेडीयू लड़ी, और वहां क्या परिणाम आया, क्योंकि जो भी बातें जो बहाने बनाए जा रहे थे गोपालगंज में, वो सारे बहाने ध्वस्त हो गए जाके कुर्नी में, और बीजेपी वहां जीती। उसके बाद आप एमएलसी का अगर चुनाव देखेंगे, एमएलसी के चुनाव का जो परिणाम, जो बुद्धिजीवी लोग वोट करते हैं, शिक्षक वोट करते हैं, ग्रेजुएट वोट करते हैं, वहां का अगर आप परिणाम देखेंगे तो वो भी परिणाम बीजेपी के लिए सकारात्मक आया है। 42% से एबव वोट तब आया था विधानसभा के चुनाव में, और आपने विधान परिषद के भी चुनाव में देखा। तो मैं यही इस बात के लिए कह रहा हूं कि जो भी लोग यह तर्क या कुतर्क दे रहे हैं, मैं स्पष्ट यह बात बता दूं कि बिहार में जो भी पंकज स्थिति यह है कि नेता गठबंधन के जरूर एक साथ इकट्ठे 7 लोग, 14 लोग, 27 लोग हो गए, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या उनके मतदाता, उनके सपोर्टर भी उनके साथ गए हैं क्या? लेकिन ये जो हाल के परिणाम आए उसमें तो ऐसा नहीं लगता। मैं समझ गया मनीष जी, लेकिन मैं अभी राहुल जी के पास जाऊंगा और ये समझने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से आप देखिए एक घटक दल दूसरे को साथ छोड़ने की बात कर रहा है या इशारा कर रहा है, क्या आपको लगता है कि अगर जीतन राम मांझी आपका साथ छोड़ते हैं और चिराग आपके तरफ आने की बात कई बार कर जाते हैं इशारे में, जैसे बहुत टाइम बाद नीतीश जी का पैर छुआ, तेजस्वी जी के इफ्तार में गए, तो आप उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? मतलब नया पॉलिटिकल अलाइनमेंट के लिए महागठबंधन तैयार है? पैर छूने के बाद चिराग जी ने कुछ व्यंग्य भी किया। देखिए पंकज जी, आप जो अभी मनीष जी बोल रहे थे, 2015 का चुनाव देखा है, मैं भी उस चुनाव में था, मैं इनके साथ ही था उस चुनाव में। 2015 का चुनाव था और ये प्रश्न जो है उस समय समाप्त हो गया। जो महागठबंधन के जितनी भी पार्टियां हैं, उनके जितने भी वोटर्स हैं, वो एक दूसरे को वोट करते आए हैं। और यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार भी बैठते हैं, विष्णु शंकर जी, वो बताएंगे आपको कि 178 सीटों पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी। तो वो वोटर आएंगे साथ में कि नहीं आएंगे, वो प्रश्न रहा ही नहीं, वो प्रश्न समाप्त हो चुका। 2015 में इसकी जांच हो चुकी और इस पर रिजल्ट भी आ गया। जहां तक बचा जीतनराम मांझी जी के बाद, तो देखिए जीतनराम मांझी हम लोग के अलाई है और वो बहुत ही खुलकर अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन जहां तक उनका रहने का सवाल है, उन्होंने एक बार नहीं, हर बार बयान देने के बाद इस बात को कहा है कि हम नीतीश जी को छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं, नीतीश जी को कहीं छोड़ के नहीं जा रहे। और इस बात को एक बार नहीं कई बार कहा है, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि हम तो उनके प्रवक्ता हैं नहीं, तो इसकी बात को तो ज्यादा क्लियरफाई वो खुद या उनके प्रवक्ता कर पाएंगे। लेकिन जहां तक हम लोग की बात होती है उनसे, क्योंकि मैं भी उनके साथ रहा हूं, तो वो साफ इस बात पे तटस्थ है, राजनीतिक संभावनाओं का अकेला, लेकिन अभी तक इस बात पे तटस्थ है कि वो नीतीश कुमार के साथ है और मजबूती के साथ है। और वो आने वाली जो लड़ाई है, 24 की लड़ाई है, वो विपक्षी एकता में वो काम करेंगे और इसमें वो बिहार में साथ रहेंगे।
मनीष जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा विष्णु जी से दो बात समझ लेता हूं। आपने भी और राहुल जी ने भी इनकी तरफ इशारा किया, इसलिए मैं समझना चाहूंगा। विष्णु जी, 2015 में एक बात बहुत साफ था कि बिहार का नेता कौन होगा विधानसभा में, क्योंकि महागठबंधन अक्सर 2015 का जिक्र करता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार होगा, ये सवालिया निशान तो लगा रहेगा। जब ये क्लियर हो कि नेतृत्व किसके हाथ में होगा, तो आपको लगता है कि जो 2015 में विधानसभा में वोटिंग का पैटर्न था वही 2024 में भी दिखाई पड़ेगा? देखिए पंकज जी, असल में क्या होगा वो तो अभी भविष्य में छिपा हुआ है, लेकिन ये बात सच है कि आरजेडी का जो बिहार में विधानसभा में के चुनाव में जो प्रदर्शन रहा है वो हमेशा बहुत अच्छा रहा है। इस बार भी देखने में आया था कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जेडीयू कमज़ोर हुई है, साफ दिखाई दे रहा है। पिछली बार से इस बार उनकी सीटें घटी हैं। अब जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें जो मतदाता होता है वो एक तरह से वोट करता है, उसकी सोच अलग होती है। जब वो विधानसभा चुनाव में वोट करता है तब उसकी सोच ज़रूरी नहीं है कि वही हो जो लोकसभा में हो। तो इन दोनों चुनावों को हमको अलग अलग देखना पड़ेगा। पहले जो होने वाला है वो लोकसभा का चुनाव है, उसमें जिस तरीके से बीजेपी प्लान कर रही है, अगर उसको उन छोटी पार्टियों का सपोर्ट मिलता है और वो ठीक से क्लिक करता है तो संभव है बीजेपी एनडीए इनको आरजेडी और जेडीयू के महागठबंधन को चुनौती दे पाएगी। अगर वो नहीं हो पाता है तो फिर लगता है कि आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन मजबूत दिखाई देगा। मनीष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं वही बात कहना था जो विष्णु जी ने कह दिया। हमने कहा कि ये बराबर 15 और अभी में मतलब 7 साल का फर्क हो गया है। और उस समय में नीतीश जी की जो प्रासंगिकता के, हालांकि विष्णु जी भी स्वीकार किया कि आरजेडी तो बोनस रही है, जेडीयू का वोट जो है वो खिसक रहा है। तो मैंने भी तो यही कहा कि जेडीयू गई, साथ में नीतीश जी गए, लेकिन उनका वोट उस गठबंधन की तरफ नहीं गया, वो बीजेपी के पास ही रह गया है। और सही बात है कि देखिए, जो छोटी पार्टियां हैं वो छोटी पार्टियां नीतियों या फायदे नुकसान के आधार पर गठबंधन में साथ रहती है। और यह बात तो बड़ा स्पष्ट है ना, ये बोलने में मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उपेंद्र जी हमारे साथ रहे हो या मुकेश सहनी हमारे साथ रहे हो या मांझी जी हमारे साथ रहे हो, मुनाफे में जो इसको राजनीतिक फायदा कहते हैं, चाहे वो सीटों का हो, चाहे कुर्सी का हो या कोई भी हो, इनको तो एनडीए के साथ, हमारे बीजेपी के साथ ही ये सबसे ज्यादा इनको लाभ हुआ है ना। महागठबंधन में जाने के बाद अभी आप देखिए ना, कुर्नी में अगर मुकेश सहनी को ये एक ही सीट की बात थी ना, अगर दे दिए होते तो कम से कम इनका एक मजबूत धड़ा वहां पर उस इलाके में तो बन सकता था। लेकिन वो उनको वहां पर कुर्नी का, जो कि उनका बहुत अच्छा सीट था, अच्छा बेल्ट था, दे सकते थे, लेकिन वहां पर ये इनको इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने मोकामा में इस्तेमाल किया, गोपालगंज में इस्तेमाल किया मुकेश सहनी को, लेकिन कुर्नी में ये इनको उम्मीदवार नहीं बना पाए। उसी तरह से आप उपेंद्र कुशवाहा जी को ले लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ थे तो 3 सीट लाए लोकसभा में, 4.5 साल से ज्यादा मंत्री रहे, वो उनका स्वर्णिम कार्य था उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ, जो वो एनडीए में हमारे साथ थे, बीजेपी के साथ थे। तो ऐसे ही चिराग जी है, रामविलास जी है, मान लिया जाए तो उनका जो खास करके चिराग जी जब से आए हैं, रामविलास जी के बाद की जो राजनीति शुरू हुई है, तो उनका जो अपनी जो सोच है, राजनीति का जो आधार है, वह बीजेपी के साथ काफी मिलती जुलती है, मैच करती है। ठीक है, हम साथ नहीं रहे या कुछ बीच में नीतीश जी के कारण ही हमारा चिराग जी से विरोध हुआ था, चिराग जी से या उपेंद्र कुशवाहा जी से भाजपा का कोई डायरेक्ट विरोध नहीं था। मैं बिल्कुल आपकी बात, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैं कंक्लूड कर लूं पंकज जी, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि बिहार में जो भी छोटी पार्टियां हैं उनसे वैचारिक रूप से हमारा कोई मतभेद नहीं। अगर मतभेद हुआ भी है तो नीतीश जी के कारण हुआ है मतभेद उनसे, या नीतीश जी को हमने प्रायोरिटी दिया उनके सामने, तो वो हमसे खिसक लिए, नहीं तो हमारा डायरेक्ट उनसे कभी कोई मतभेद नहीं रहा, ये बात बड़ा स्पष्ट है। और मुकेश सहनी जी भी अगर वहां उनके पीठ में खंजर भोंका गया था तो हमारे साथ आया, हमने अपने कोटे से उनको मंत्री भी बनाया और अपने कोटे से विधान परिषद भी बनाया। तो एक तरह से कहे तो हमने उनको इज्जत ही दी है, तो इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है कि अभी विष्णु जी ने बिल्कुल सही कहा कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव थोड़ा सा बिहार में डिफरेंट होता है। मैं समझ गया, माफ करिएगा, समय की कमी है। सारिका जी कुछ कहना चाह रही है, बस एक लाइन में कह दीजिए मैडम। जी बिल्कुल पंकज जी, एक लाइन में कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ में भी सुन रही थी, मनीष जी बोल रहे थे
बर्बाद तो इन्होंने चिराग जी का इस्तेमाल किया, उन्हें भी बर्बाद कर दिया, घर तोड़ा उनका, बंगले से निकाला, उनको बेसहारा छोड़ा। बेचारे हनुमान जो है, राम गुहार लगाते रह गए, लेकिन हनुमान की किसी ने ना सुनी। मुकेश सहनी का भी हशर इन्होंने वही किया, उपेंद्र कुशवाहा का भी हशर आरसीपी जी को इन्होंने यही आपने किया। भी रातों रात बंगला खाली करवा दिया, लोगों की चारिका जी। स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी की ये बनी है कि ना ये निगल पा रहे हैं, ना ये उगल पा रहे हैं।